जुलाई 2026 में कनाडा ने कुल 15,549 इन्विटेशंस जारी किए। 8 अलग अलग एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज एक ही महीने में, लेकिन उनमें से पूरे 10,000 इन्विटेशंस सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज ड्रॉज में गए। यानी जुलाई के लगभग 64% इन्विटेशंस एक ही कैटेगरी ने ले लिए। बाकी सब CEC, PNP, हेल्थ केयर सब मिलाकर सिर्फ 5,549। इस वीडियो के आखिर तक आपको जुलाई का हर एक ड्रॉ नंबर के साथ पता होगा। शुरू करने से पहले एक साफ बात, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूं। यहां के सारे आंकड़े ऑफिशियल IRCC रिपोर्टिंग से हैं और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। और एक जरूरी बात, ये सारे आंकड़े 25 जुलाई तक के हैं। महीने के आखिर में 1-2 ड्रॉज और हो सकते हैं। आज 5 चीजें। जुलाई के 8 ड्रॉज PNP के 744 का सच, पहला मिलिट्री ड्रॉ, प्रोविंसेस और आपके लिए स्ट्रैटेजी। पहले पूरे साल का पिक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद जुलाई समझना आसान हो जाएगा। 2026 में अब तक कुल 1,04,616 इन्विटेशंस जारी हुए हैं और ये 42 ड्रॉज में बांटे गए हैं। उधर पूल में 19 जुलाई तक 2,31,533 कैंडिडेट्स खड़े थे। इसे ऐसे समझिए, पूल में जितने लोग हैं उसका आधा भी पूरे साल में इनवाइट नहीं हुआ। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपका स्कोर अच्छा है या नहीं, सवाल ये है कि आप किस कैटेगरी में हैं। तो चलिए जुलाई के 8 ड्रॉज एक एक करके देखते हैं। 6 जुलाई प्रोविncial नॉमिनी प्रोग्राम ड्रॉ, 534 इन्विटेशंस, कट ऑफ 708। 708 डरावना लगता है, लेकिन घबराइए नहीं, इसकी असली वजह आगे सेगमेंट में साफ हो जाएगी। 7 जुलाई कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, 2000 इन्विटेशंस, कट ऑफ 517। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से कनाडा में काम कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा रास्ता यही है। 9 जुलाई फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ड्रॉ, पूरे 5,000 इन्विटेशंस, कट ऑफ सिर्फ 420। जुलाई के मध्य में हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज कैटेगरी का ड्रॉ, 500 इन्विटेशंस, कट ऑफ 504। 20 जुलाई फिर PNP ड्रॉ, 511 इन्विटेशंस और कट ऑफ सीधा 744। 21 जुलाई दूसरा CEC ड्रॉ, 2000 इन्विटेशंस, कट ऑफ 500। 16 यानी 1 पॉइंट नीचे। 22 जुलाई फिर फ्रेंच ड्रॉ, फिर 5,000 इन्विटेशंस और कट ऑफ गिरकर 399। और 23 जुलाई स्किल्ड मिलिट्री रिक्रूट्स ड्रॉ, सिर्फ 4 इन्विटेशंस, कट ऑफ 368। अब इन 8 को जोड़िए, 15,549 इन्विटेशंस। और यही जुलाई की सबसे बड़ी कहानी है। 2 फ्रेंच ड्रॉज ने 10,000 ले लिए, बाकी 6 ड्रॉज ने मिलकर सिर्फ 5,549। यही वो बात है जो ज्यादातर अपडेट्स में नहीं बताई जाती। अब जुलाई के 2 सबसे चौंकाने वाले ड्रॉज। पहला PNP का 744। बहुत लोग ये देखकर मान लेते हैं कि अब 700 से नीचे कोई चांस नहीं है। ये पूरी तरह गलत समझ है। 744 का मतलब है सबसे नीचे वाले कैंडिडेट का बेस स्कोर सिर्फ 144 था और उसमें नॉमिनेशन के 600 पॉइंट्स जुड़े। क्योंकि प्रोविंशियल नॉमिनेशन आपके CRS में सीधे 600 पॉइंट्स जोड़ देता है, तो PNP ड्रॉ का कट ऑफ कभी आपके बेस स्कोर से कंपेयर नहीं होता। इसमें सिर्फ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं। 6 जुलाई को 708, 20 जुलाई को 744, 36 पॉइंट्स का उछाल। वजह सीधी है, 20 जुलाई वाले बैच में जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स थे उनके बेस स्कोर्स ऊंचे थे। बस इतना ही, इसका आपके चांसेस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको नॉमिनेशन मिल गया तो आप लगभग हर PNP ड्रॉ में आ जाएंगे। और दूसरा शौक, जुलाई 23 का ड्रॉ, जो एक्सप्रेस एंट्री के इतिहास का सबसे छोटा ड्रॉ है। सिर्फ 4 इन्विटेशंस। 2015 में एक्सप्रेस एंट्री शुरू होने के बाद इससे छोटा ड्रॉ कभी नहीं हुआ।
ये पहला स्किल्ड मिलिट्री रिक्रूट्स ड्रॉ था। ये कैटेगरी फरवरी 2026 में बनी थी और अब पहली बार इस्तेमाल हुई। इसमें आने के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त विदेशी सेना में सर्विंग होना चाहिए और कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस से जॉब ऑफर होनी चाहिए। इसलिए साफ कह देता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग तय है कि ये ड्रॉ आपके लिए नहीं था। और अब वो मिथ ठीक कर दें जो इस हफ्ते हर जगह फैला हुआ है। बहुत पोस्ट्स में लिखा गया कि 368 अब तक का सबसे कम CRS कट ऑफ है। ये सच नहीं है। इसी साल 19 फरवरी को फिजिशियंस कैटेगरी का ड्रॉ 169 पर हुआ था। एक्सप्रेस एंट्री के इतिहास में इससे नीचे कोई ड्रॉ नहीं गया। तो 23 जुलाई का रिकॉर्ड सबसे कम स्कोर का नहीं, सबसे कम इनविटेशंस का है। फर्क समझना जरूरी है। और ये आंकड़े नीचे इसलिए जाते हैं क्योंकि कैटेगरी छोटी होती है, इसलिए नहीं कि PR आसान हो गया है। अब फेडरल से हटकर प्रोविंसेस की तरफ चलते हैं क्योंकि जुलाई में असली काम वहां हुआ है। सबसे पहले अल्बर्टा, और यही जुलाई का सबसे एक्टिव प्रोविंस रहा। 3 से 15 जुलाई के बीच 6 ड्रॉज में अल्बर्टा ने 1100 से ज्यादा इनविटेशंस जारी किए। इनमें सबसे बड़ा 15 जुलाई को था। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम में 833 इनविटेशंस, सिलेक्शन स्कोर सिर्फ 53। बाकी इनविटेशंस रूरल रिन्यूअल, डेडिकेटेड हेल्थ केयर पाथवे, एक्सेलरेटेड टेक और लॉ एनफोर्समेंट पाथवेज में बंटे। और पूरे 2026 में अल्बर्टा ने 62 ड्रॉज में 10,736 इनविटेशंस दिए हैं। ये किसी भी प्रोविंस से ज्यादा एक्टिव है। अब ब्रिटिश कोलंबिया। 16 जुलाई को BC ने इनोवेट हाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्रॉ में 569 इनविटेशंस जारी किए। इनमें 223 उन लोगों को गए जिनके पास TER 0 से 3 में जॉब ऑफर थी और सैलरी एक ऊंचे थ्रेशहोल्ड से ऊपर थी। इससे पहले 9 जुलाई को BC ने 4 प्रायोरिटी ऑक्यूपेशंस में भी इनवाइट किया। 91 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, 116 हेल्थ केयर, 136 कंस्ट्रक्शन। ध्यान दीजिए, BC अब स्कोर के पीछे नहीं, ऑक्यूपेशन के पीछे भाग रहा है। और अब वो प्रोविंस जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। 16 जुलाई को पेई ने 195 स्किल्ड वर्कर्स को इनवाइट किया। ये पेई का 2026 का सबसे बड़ा ड्रॉ है। छोटा प्रोविंस, छोटा पूल और कम कंपटीशन। अगर आपका स्कोर मध्यम है तो ऐसे प्रोविंसेस आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। तो इन सब का आपके लिए, एक इंडियन एप्लीकेंट के लिए क्या मतलब है? 4 साफ बातें। जुलाई साफ बताता है कि 3 ही असली रास्ते हैं, फ्रेंच, प्रोविंशियल नॉमिनेशन और कनाडा का वर्क एक्सपीरियंस। पहली बात, फ्रेंच अब ऑप्शनल नहीं, सबसे बड़ा फायदा है। 10,000 इनविटेशंस एक महीने में और कट ऑफ 420 और 399। साफ बात, फ्रेंच सीखना महीनों का काम है, कोई शॉर्टकट नहीं। लेकिन अगर आप अगले 2 साल की सोच रहे हैं तो इससे बड़ा रिटर्न किसी चीज में नहीं है। दूसरी बात, नॉमिनेशन के पीछे लगिए, कट ऑफ के पीछे नहीं। 600 पॉइंट्स मिलने के बाद 744 भी कोई दीवार नहीं है। तीसरी बात, TER 0 से 3 ऑक्यूपेशंस में हो तो अल्बर्टा और BC की जॉब ऑफर स्ट्रीम्स आपकी सबसे तेज लाइन हैं। और चौथी बात, अगर आप कनाडा में पढ़ रहे हैं तो CEC आपका रास्ता है। जुलाई में 2 CEC ड्रॉज हुए, दोनों 2000 के, कट ऑफ 517 और 516। और एक चेतावनी, किसी भी एजेंट की बात मत मानिए जो गारंटीड PR का वादा करे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब आगे क्या? यहां मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो कंफर्म है। पेई ने अपना अगला ड्रॉ 20 अगस्त के लिए कंफर्म कर दिया है। ये तारीख ऑफिशियल है। बाकी फेडरल ड्रॉज के लिए जुलाई में 20 से 23 तारीख के बीच 4 ड्रॉज हुए। IRCC अब गुच्छों में ड्रॉस कर रहा है। इसका मतलब जुलाई के आखिरी हफ्ते में भी 1-2 ड्रॉज हो सकते हैं। इसलिए पूल में प्रोफाइल अपडेटेड रखिए। और प्रेडिक्शन के नाम पर कोई तारीख या स्कोर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सिर्फ अंदाजा होगा। तो जल्दी से रिकैप।
जुलाई में 8 ड्रॉज और 15,549 इन्विटेशंस। उनमें 10,000 यानी 64% फ्रेंच ड्रॉज में गए। PNP का 744 असल में 144 बेस प्लस 600 नॉमिनेशन है। 4 इन्विटेशंस वाला ड्रॉ सबसे छोटा था, सबसे कम स्कोर वाला नहीं। और प्रोविंसेस में अल्बर्टा सबसे आगे, उसके बाद BC और पेई। और एक बार फिर ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। हर आंकड़ा ऑफिशियल पेजेस पर वेरीफाई कीजिए और अपने केस के लिए लाइसेंस्ड IRCC से बात कीजिए। नीचे कमेंट में अपना CRA स्कोर और टारगेट प्रोविंस लिखिए। और ये भी बताइए कि फ्रेंच सीखने की सोच रहे हैं या नहीं। अगस्त का पूरा राउंड अप भी इसी चैनल पर आएगा। अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे।